नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज का टॉपिक है हिंदू मैरिज। बेसिकली जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है वो हिंदू मैरिजेस के जो रिचुअल्स हैं उसके ऊपर आधारित है। हिंदू मैरिज क्या होता है? हिंदू मैरिज एक सामाजिक संस्कार है। इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स नथिंग टू डू विद द टू पीपल। ये एक समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें अगर हम ध्यान से देखें, इसमें जो लोग आते हैं वो सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं आते हैं। एक्चुअली ये जो हम 250, 300, 50, 100 जितने भी लोगों को बुलाते हैं, एक्चुअली ये लोग विटनेस करते हैं दूल्हा और दुल्हन को। और ये विटनेस उस चीज़ को करते हैं जहाँ पे लोग कस्में खाते हैं। उन कस्मों को देखने के लिए इवन हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पंडित जी जो आह्वान करते हैं देवियों को, देवताओं को और गणों को, यक्ष को, सबको बुलाते हैं। जो सबसे शुरुआत करते हैं वो गणेश जी को बुलाते हैं, अग्नि देवता को बुलाते हैं, और जो पांचों तत्व हैं छत जल पावक गगन समीर, इन सबको बुलाया जाता है उसको विटनेस करने के लिए। और समाज के जो निर्धारित लोग हैं, समाज के जो सामाजिक लोग हैं, वो आते हैं इसको विटनेस करने। विटनेस क्या करते हैं? जब लड़का और लड़की आपस में बैठते हैं वहाँ पे कुछ रिचुअल्स होते हैं जो हर हिंदू धर्म में होता है। पहला, जब वो लड़का बारात लेके आता है, इतने लोगों को विटनेस लेके आता है, तब वो लड़की उन लोगों का स्वागत करती है, जिसमें ये कहा जाता है कि लड़की खुद अपने मन से उनका करती है, और जिसको जयमाला के रूप में करते हैं, लड़की उनका वेलकम करती है माला पहनाकर। फिर एक रस्म होती है जिसको बोलते हैं फेरे करना। फेरे बेसिकली एक ऐसा नियम है जिसमें फेरों में 7 बार अग्नि के फेरे लिए जाते हैं, और लगभग जितने लोग आए रहते हैं सब विटनेस करते हैं। वो 7 फेरे लगभग 7 प्रॉमिसेस होते हैं, जिसमें 3 प्रॉमिस लड़का करता है, 3 प्रॉमिस लड़की करती है, और 1 प्रॉमिस दोनों मिलके करते हैं। ये प्रॉमिसेस क्या हैं? ये वो प्रॉमिसेस हैं जिनके बारे में हम बात करना चाहते हैं। ये प्रॉमिसेस अगर आप फुलफिल नहीं करते हैं तो आपकी शादी के लिए जो भी बनता है वो समाज इसको तय करता है कि लड़के को मेंटेनेंस देना चाहिए, लड़की अगर गलत है तो उसका बहिष्कार होना चाहिए। लेकिन आज हमारा कानून सिर्फ उन 3 वचनों को जो लड़के के द्वारा दिए जाते हैं कि मैं तुम्हारा भरण पोषण करूंगा, मैं तुम्हें सम्मानित करूंगा, मैं तुम्हें समाज में प्रतिष्ठा दूंगा, ये तो आपने याद रखा। लेकिन जो लड़की कहती है कि मैं आपकी सहचरी बनूंगी, आई विल डू, मैं आपके पेरेंट्स का सेवा सत्कार करूंगी, जो भी आपके संस्कार होंगे, परिवार के जो रिचुअल्स होंगे उसको मैं पूरा करूंगी, और मैं आपके सेवा करूंगी। कहाँ गया ये सब? जब यहाँ पर कन्यादान होता है, हमारे कन्यादान में क्या करते हैं कि लड़की का बाप लड़की का हाथ लेकर लड़के के हाथ में देता है और अपना हाथ धीरे से हटा लेता है। उस समय ये कहा जाता है कि मैं आज से अपनी कन्या का हाथ आपके हाथ में दे रहा हूँ, और इनसे आज से मेरा सारा रिलेशन खत्म हो जाता है। शी इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब लड़की का जो भी भाग्य होगा, जो भी किस्मत होगा, वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। लड़की चाहे अमीर हो, गरीब हो, जैसी भी स्थिति हो, लड़की उसी के साथ निर्वाह करेगी। बाप उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाप का रोल खत्म हो चुका है। अगेन, जब लड़की विदा होती है घर से, तो आपने देखा होगा लड़की धान फेंकती हुई जाती है बगैर देखे। इसका मतलब ये होता है कि लड़की इज सेइंग कि आज से मेरा जो भी इस घर में था, आज मैं आप लोग को वापस करके जा रही हूँ। और माँ उसको कैच करती है। धान प्रतीक होता है लक्ष्मी का, कि आज जो भी मेरा था वो मैं सब आपको दे के जा रही हूँ, और मेरा आज से इस घर से नाता खत्म। सो बेसिकली ये जो रिचुअल्स बनाए गए थे इसीलिए बनाए गए थे ताकि लड़की जब एक बार जाए, लड़का और लड़की जब एक हो, तो एक नए परिवार का निर्माण करें। आप अपने अपने ढंग से ना जिए। लड़की हमेशा लड़के के जब घर जाती है, लड़के के साथ रहती है, तो लड़के के संस्कार को फॉलो करे, उनके वंश को बढ़ाए। लड़का उस लड़की का मान मर्यादा और भरण पोषण करे। ये होता है हिंदू मैरिजेस का संस्कार। लेकिन जब आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ते हैं, यही चीज़ें लिखी हुई हैं जिसको हम फॉलो नहीं करते। उसमें क्लियर ये लिखा गया है कि जो वस्तु स्त्री और पुरुष दोनों को इस्तेमाल के लिए दी जाती है किसी के भी द्वारा, वो स्त्री धन नहीं होता। स्त्री को जो स्त्री के लिए चीज़ें दी जाती हैं वो स्त्री धन होता है। हमारे यहाँ दहेज का तो कल्चर कभी था ही नहीं।
हाँ, अगर किसी ने दहेज मांगा है और पर्सनल यूज के लिए मांगा है, उस पे दहेज का मुकदमा आप लगा सकते हैं। लेकिन हमें यह भी तय करना पड़ेगा कि जो जिम्मेदारी, जो कस्में इस लड़की ने खाई हैं, क्या उसने पूरा किया है। अगर वो नहीं पूरा करती तो उसके लिए वो दंड के लायक है, सामाजिक दंड के लायक है। लेकिन ये कौन तय करेगा? अगर हमारा समाज, हम, ये जो कानून है ये किस लिए बने हैं? हम पे रूल करने के लिए नहीं। ये समाज के उन्हीं नियमों को फॉलो करने के लिए हमारा कानून बना है। ये कानून समाज से आता है, समाज कानून से नहीं आता। और आज की डेट में जिस तरीके से ये प्रताड़ना हो रही है, जिस तरीके से जो केसों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी अपनी चिंता जता चुका है। इसको लीगल टेररिज्म का नाम दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में अगर कोई मैरिज टूटता है, पंडित जी गुण का मिलान करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, हमेशा कहते हैं कि राम और सीता की तरह से जोड़ी होनी चाहिए। साहब रहने दीजिए, राम और सीता की जोड़ी कभी नहीं होनी चाहिए। राम और सीता की जोड़ी, कोई भी दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रह सके वो लोग। आप जो ग्रहों का मिलान करते हैं, आप जो कुंडली का मिलान करते हैं, अगर राम और सीता की जोड़ी इतनी ही अच्छी थी हस्बैंड वाइफ में, तो दोनों तो कभी साथ रह ही नहीं पाए। जैसे ही शादी हुई, वनवास मिल गया, वनवास जाने के बाद, जंगलों में रहने के बाद उनका अपहरण हो गया। अपहरण होने के बाद जब वापस आती हैं, अपने हस्बैंड को गर्भवती होने के बावजूद भी छोड़कर जाना पड़ा। तो ये कौन सा दाम्पत्य जीवन के लिए आप लोग मिलाते हैं? प्लीज़, आप लोग को मिलाना है, गुणों को मिलाएं, आप उनके आचरण को मिलाएं, उनकी सारी चीज़ों को मिलाएं। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि नक्षत्र और ग्रह मिलने चाहिए, इनके आचरण मिलने चाहिए। वो तुलसीदास जी ने कहा भी है कि तुलसी कभू न त्यागिए, अपने कुल की रीत, लायक हो सो कीजिए, ब्याह बैर और प्रीत। तो मेरा एक निवेदन है, आपको अगर हिंदू मैरिजेस जानना है, मैंने हिंदू मैरिजेस के जो विधि विधान है उनकी किताबें पढ़ी, गीता प्रेस की किताब पढ़ी, रामशरण जी की किताब पढ़ी। मुझे सब में एक ही बात दिखाई दिया कि हिंदू मैरिजेस एक संस्कार है जिसको हमें मिलकर एक समाज को चलाने के लिए ज़रूरत होता है। और इस समाज को बढ़ाने के लिए ही कानून बने हैं, और कानून समाज को सपोर्ट के लिए बना है, समाज को तोड़ने के लिए नहीं। प्लीज़, अगर आपको जानकारी अगर ऐसी रखनी है, ऐसी जानकारी आपको चाहिए, आप प्लीज़ और भी चीज़ों को रेफरेंस में चेक करें। और जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर कोई जज हैं, जो वकील हैं, प्लीज़ आप मुझे बताएं कि क्या ये सारी चीज़ें आपने कहाँ से लिया है। हिंदू मैरिजेस एक्ट, हिंदू मैरिजेस एक्ट आपने हिंदू मैरिजेस से ही लिए हैं। सो प्लीज़ प्लीज़, इसको आप अर्थ का अनर्थ ना बनाएं। आप इसको जैसा है वैसा ही फॉलो करें और हमारे समाज को ग्रो करने में सहायता करें। थैंक यू।